हाय फ्रेंड्स, अगर आप फेशियल रिजुविनेशन करवाने की सोच रहे हैं तो आपने डेफिनेटली इसके बारे में कुछ रिसर्च किया होगा, इसके बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, कुछ आर्टिकल्स या ब्लॉग्स भी पढ़े होंगे और इससे आपको ये जानने को मिला होगा कि ये प्रोसीजर आप सर्जिकली और नॉन सर्जिकली दोनों तरीक़ों से करवा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये प्रोसीजर हम सर्जिकली और नॉन सर्जिकली दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं तो इसमें डिफरेंस क्या है और आपको क्यों सर्जिकल फेशियल रिजुवेनेशन करवाना चाहिए नॉन सर्जिकल के कंपैरिजन में, या तो फिर उससे उल्टा। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली सर्जिकल और नॉन सर्जिकल फेशियल रिजुवेनेशन के अप्रोच, इन्वेजिवनेस, इसके रिकवरी या डाउन टाइम और उसके रिजल्ट्स में बहुत अंतर होता है और उसे हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम नेचर ऑफ प्रोसीजर की बात करें तो सर्जिकल फेशियल रिजुवेनेशन प्रोसीजर से वो हमेशा इन्वेजिव प्रोसीजर होती है, इसलिए इसमें कहीं ना कहीं कट या इंसिजन दिया जाता है और उससे स्किन और अंदर की फैट, मसल्स या बोन को अप्रोच किया जाता है, एक्सेस किया जाता है और उसे मॉडिफाई किया जाता है। जबकि अगर हम नॉन सर्जिकल फेशियल रिजुवेनेशन की बात करें तो ये प्रोसीजर्स या तो नॉन इन्वेजिव होती है या मिनिमल इन्वेजिव होती है, इसलिए उसमें कोई भी तरह के कट्स या इंसिजन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम एनेस्थेसिया और डाउन टाइम या रिकवरी टाइम की बात करें तो सर्जिकल फेशियल रिजुवेनेशन प्रोसीजर से उसके लिए या तो लोकल एनेस्थेसिया या रीजनल एनेस्थेसिया या जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है और उसकी जो रिकवरी टाइम है या डाउन टाइम है वो कुछ दिनों से लेके कुछ महीनों का हो सकता है। जबकि हम अगर नॉन सर्जिकल फेशियल रिजुवेनेशन की बात करें तो ये यूजुअली विदाउट एन एनेस्थेसिया या तो कई बार टॉपिकल या इंजेक्टेबल लोकल एनेस्थेसिया में परफॉर्म किया जाता है और यूजुअली उसमें जो रिकवरी टाइम है वो थोड़ा कम होता है, छोटा होता है, जो कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों का हो सकता है। अगर हम दोनों के रिजल्ट्स और उसकी लॉन्गेविटी की बात करें तो सर्जिकल फेशियल रिजुवेनेशन के जो रिजल्ट्स है वो ड्रामेटिक होते हैं, मिरेकुलस होते हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जो कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक टिकते हैं। जबकि नॉन सर्जिकल फेशियल रिजुवेनेशन के जो रिजल्ट्स है वो सटल होते हैं, माइल्ड होते हैं और वो कुछ महीनों से लेके कुछ साल तक टिक सकते हैं। अगर हम दोनों प्रोसीजर्स के टारगेटेड कंसर्न्स की बात करें कि कौन से कंसर्न के लिए कौन सी प्रोसीजर ज़्यादा प्रिफरेबल है, तो अगर आपके फेस पे ज़्यादा प्रोमिनेंट श्रिंकिंग है, डिफ्लेशन है, लॉस ऑफ वॉल्यूम है या ज़्यादा प्रोमिनेंट एज चेंजेस है, फोल्ड्स है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए, ऐसे कंसर्न के लिए यूजुअली सर्जिकल फेशियल रिजुवेनेशन प्रोसीजर्स ज़्यादा प्रिफरेबल होती है। जबकि अगर ये चेंजेस सटल है, माइल्ड है, तो उसके लिए नॉन सर्जिकल फेशियल रिजुवेनेशन ज़्यादा प्रिफरेबल प्रोसीजर मानी जाती है। अगर हम इन दोनों के कॉस्ट डिफरेंस के बारे में बात करें तो यूजुअली सर्जिकल फेशियल रिजुवेनेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉस्टली होता है कंपेयर टू नॉन सर्जिकल वन, लेकिन ये कोई ऐसा थंब रूल नहीं है और कुछ नॉन सर्जिकल प्रोसीजर एक्चुअली सर्जिकल प्रोसीजर से भी ज़्यादा कॉस्टली होती है, जैसे कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट, फिलर ट्रीटमेंट। और यूजुअली जो सर्जिकल प्रोसीजर्स है वो एक सीटिंग या दो सीटिंग में परफॉर्म की जाती है, जबकि नॉन सर्जिकल प्रोसीजर से वो रिपीटेड या मल्टीपल प्रोसीजर्स में, मल्टीपल सेशंस में परफॉर्म किया जाता है। अगर हम इन दोनों प्रोसीजर्स के कुछ एग्जांपल्स देखें तो फैट ग्राफ्टिंग या फैट इंजेक्शन, स्क्वायर फेस करेक्शन या फेशियल रीशेपिंग, ब्लेफरोप्लास्टी, आईब्रो लिफ्ट, फेस लिफ्ट, डबल चिन करेक्शन, नेक लिफ्ट, ये सारी सर्जिकल फेशियल रिजुवेनेशन प्रोसीजर्स है। जबकि टॉपिकल मेडिकेशंस, पीलिंग ट्रीटमेंट्स, कुछ लेज़र रीसरफेसिंग, माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट, माइक्रोडर्माब्रेजन, बोटॉक्स ट्रीटमेंट, फिलर ट्रीटमेंट, थ्रेड लिफ्ट ट्रीटमेंट, ये सारी नॉन सर्जिकल फेशियल रिजुवेनेशन प्रोसीजर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग ये दोनों प्रोसीजर्स है वो एक कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन के आर्मामेंटरियम में होने चाहिए और उससे आपके कोई भी तरह के चेंजेस को करेक्ट किया जा सकता है। सर्जिकल और नॉन सर्जिकल फेशियल रिजुवेनेशन में कौन सी मेथड्स है जो आपके लिए यूज़फुल है,
जो आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकती है, वो आपके बॉडी टिश्यू की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कंसर्न के ऊपर, आपके रिजल्ट्स के बारे में एक्सपेक्टेशन के ऊपर, आपके पास अवेलेबल टाइम के ऊपर और आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, और ऑफ कोर्स आपके कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन की कंपिटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको अपने कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन के साथ कंसल्टेशन के दौरान डिस्कस करनी चाहिए, और तब जाके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने आप में किस तरह से, कौन सी टेक्निक्स से बेस्ट दिख सकते हैं, बेस्ट बन सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, हमारी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thank you for watching this video. I am Dr. Siddharth Sakhya, board certified cosmetic plastic surgeon and director of Celebri Aesthetics. Stay tuned till next video. Take care. Jai Hind. Bye bye.